व्हाट्सएप ने धमकी दी है कि वो भारत छोड़ देगा। ये प्लेटफॉर्म भारत के कानून के एक नए नियम से नाराज हो गया। ये तो व्हाट्सएप ने देसी शादियों में पहुंचे विलायती फूफा जी की बात कर दी, लेकिन ये बात यहां तक पहुंची कैसे? मेरा नाम है हरीम और इसी पर बात करेंगे इस वीडियो में। ये पूरा मामला घूम रहा है व्हाट्सएप के एक फीचर के इर्द गिर्द। आप जब व्हाट्सएप पर कोई चैट खोलते हैं तो लिखा होता है ना, मैसेजेस एंड कॉल्स आर एंड टू एंड encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. इसका मतलब यही है कि WhatsApp ये दावा करता है कि आपकी जो WhatsApp चैट्स हैं और कॉल्स हैं वो प्राइवेट हैं, जिसे आप और जिनसे आप बात कर रहे हैं उनके अलावा कोई नहीं पढ़ या सुन सकता। लेकिन फिर पिक्चर में आए IT एक्ट के नए नियम। क्या कहते हैं ये नए IT नियम? As per these rules, WhatsApp को पता होना चाहिए कि उसकी चैट में क्या बात हो रही है। साथ में ये भी पता होना चाहिए कि चैट का मैसेज पहली बार कहां से किसके पास भेजा गया। ये तभी पॉसिबल है जब WhatsApp का एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाला फीचर खत्म कर दिया जाए। बस यही हो गया WhatsApp और सरकार के बीच कॉन्फ्लिक्ट। ढिशुम ढिशुम। मेटा के जो दोनों प्लेटफॉर्म्स हैं, WhatsApp एंड Facebook, दोनों ने नए संशोधित IT नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दी। व्हाट्सएप और फेसबुक ने कोर्ट में कहा कि इन नए नियमों से यूजर्स की प्राइवेसी खतरे में आ सकती है और इसी के बाद व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट से कह दिया कि नए IT नियमों का पालन करने के लिए उस पर दबाव बनाया गया तो वो भारत ही छोड़ देगा। अब बताते हैं दिल्ली हाईकोर्ट में व्हाट्सएप और सरकार के बीच हुई बहस में हुआ क्या। तो व्हाट्सएप वाले वकील साहब एडवोकेट तेजस करिया ने कहा, IT एक्ट 2021 एन्क्रिप्शन के साथ यूजर्स की प्राइवेसी को कमजोर करता है। ऐसा होना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 19 और 21 के तहत फंडामेंटल राइट्स का भी उल्लंघन करता है। दुनिया में कहीं और ऐसा कोई नियम नहीं है। ये नियम यूजर्स की प्राइवेसी के खिलाफ है और ये बिना कंसल्ट किए पेश कर दिया गया। व्हाट्सएप की दलील ये है कि उन्हें हर चैट की एक पूरी सीरीज रखनी होगी, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि सरकार कौन सा मैसेज कब मांग ले। इससे करोड़ों मैसेजेस कई सालों तक स्टोर करके रखना होगा, जो इतना आसान नहीं है। अब इधर सरकार के वकील साहब ने क्या कहा वो सुनिए। एडवोकेट कीर्तिमान सिंह ने कहा कि इस नियम के पीछे का थॉट है मैसेज के सोर्स का पता लगाना, क्योंकि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड मैसेजेस को ट्रेस करने का कोई सिस्टम होना चाहिए। सरकार का कहना है कि व्हाट्सएप इंडिया में यूजर्स को किसी भी ऐसे डिस्प्यूट के सॉल्यूशन का अधिकार नहीं देता है। सरकार का कहना है कि अगर IT नियम 2021 लागू नहीं किया गया तो एजेंसीज को फेक मैसेजेस के सोर्स का पता लगाने में दिक्कत होगी और अगर ये फेक मैसेजेस दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर फैल गए तो समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा, सरकार ने ये भी कहा कि इंटरनेट ओपन होना चाहिए, सेफ और ट्रस्टेड होना चाहिए और प्लेटफॉर्म यूजर्स को आंसरेबल होना चाहिए। किसी को भी इंडियन सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स छीनने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस बहस से पहले सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को यह भी बताया था कि व्हाट्सएप और फेसबुक कमर्शियल पर्पस के लिए एनीवे यूजर्स की इंफॉर्मेशन को मॉनिटर करते हैं और इसलिए कंपनी इस बात को लीगली प्रूव नहीं कर सकती कि वो यूजर्स की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करती है। तो बहरहाल दोनों पार्टीज के बीच ब्रीफ आर्गुमेंट के बाद हाई कोर्ट ने बीच का रास्ता निकालने को कहा और अब मामले की अगली हियरिंग 14 अगस्त को होगी। चलो, मामला लीगल है तो अगस्त तक अगली सुनवाई का इंतजार करते हैं, मगर जाते जाते आपको बता दें कि 24 फरवरी 2009 को अमेरिका के ब्रायन एक्टन और जैन कूम ने व्हाट्सएप की शुरुआत की थी और भारत में व्हाट्सएप 2010 में आया और आज इंडिया में 50 करोड़ से ज्यादा व्हाट्सएप यूजर्स हैं। ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है जो दुनिया के 180 देशों में यूज किया जाता है, लेकिन ये चाइना, ईरान, सीरिया, UAE, नॉर्थ कोरिया और क्यूबा में बैंड है। लेकिन अगर सच में व्हाट्सएप ने कह दिया मुझे विदा करो तो हम भारतीयों का क्या होगा? कमेंट में बताइए कि अगर ऐसा हुआ तो जिंदगी आसान हो जाएगी या मुश्किल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग स्विच।